एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। वैदिक छंदों का गायन करते हुए हमारे ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम प्रयतो ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतो सोनरता। तुम परमेश्वर के मार्ग में आके उस परम ब्रह्म की ज्योति को प्राप्त करो। कीचड़ में स्नान मत करो। कीचड़ क्या है और ब्रह्म ज्योति क्या है, इसे हमें समझना चाहिए। हमारे मन की अशांति कीचड़ है। हमारे मन में उठने वाला भयंकर क्रोध कीचड़ है। ईर्ष्या द्वेष इंसान को इंसान ना समझना कीचड़ है, जिसमें जीवन भर हम मनुष्य डुबकियां मारते रहते हैं, कीचड़ में कीचड़ बने रहते हैं। हीरे रतन जैसी आत्मा को कीचड़ में कभी डुबाते हैं, कभी निकालते हैं, कभी डुबाते हैं, कभी निकालते हैं। हमारा जीवन दुखों से भरा रहता है, हमारा जीवन क्लेश से भरा रहता है, और इस क्लेश का कारण हम हमेशा दूसरों को समझते हैं। मैं इसकी वजह से परेशान हूं, मैं इसकी वजह से परेशान हूं, जबकि जो हमारा चिंतन है वो ही हमारा कर्म है। जो हमारे शब्द हैं वे ही हमारे कर्म हैं। जो कार्य हम करते हैं वे ही हमारे कर्म हैं। और ब्रह्म ज्योति क्या है? धैर्य। हर एक परिस्थिति में धैर्य को धारण करना, किसी से नाराज न होना, गुस्सा न करना,
किसी ने हमारे प्रति अपराध भी कर दिया है, उनको क्षमा करना और उनके लिए भी मंगल कामना करना, प्रार्थना करना, ये ब्रह्म ज्योति में हमारा आरोहण है। ईश्वर के प्रकाश में हमारी उच्च गति है। मानो कोई पक्षी उड़ता हुआ सूर्य के प्रकाश में सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा हो, और कीचड़ हमारे स्वभाव के अवगुण बुराइयां जो हमें निरंतर अंधकार में, कष्ट में, दुख में, वेदनाओं में ले जाते हैं, वे सब कीचड़ हैं। अच्छा वीरम नरयम पंकिराधसम देवायज्ञम नयन्तु नः। तुम स्वम को ब्रह्म तेज से युक्त करो, परम ब्रह्म की ज्योति से तुम्हारा जीवन झिलमिलाता रहे। परम ब्रह्म की ज्योति तुम्हारे मस्तक पर चमकती रहे। खुद को मट्टी में मत मिलाओ। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पर्वतों की गुफाओं में भगवान शिव अपने गणों के संग निवास करते थे। उन शिष्यों में तरह तरह के स्वभाव वाले शिष्य थे। चाहे कोई ग्राम में रहे या नगरों में रहे या महानगर में रहे या राजधानी में रहे, मन का स्वभाव एक जैसा रहता है। हाँ, जब जब हम गुरु के चरणों में बैठते हैं, जब जब हम गुरु के मुख से निकले ज्ञान के अमृत वचनों का पान करते हैं, उतने समय तक हमारी आत्मा ईश्वरीय शांति में स्नान करती रहती है। वहां से हटे और फिर वो ही धूल भरी हवाएं हमारे चिंतन की अशुद्धताएं, हमारे विकार, हमारे मन से उत्पन्न हुई अशांति हमको घेरने लग जाती है। तरह तरह के स्वभाव के शिष्य महादेव शिव के आश्रम में निवास करते। प्रातः और संध्या काल में शिव सबको अपने निकट बुलाते, बैठाते, उनको ईश्वरीय ज्ञान, आत्मा का रहस्य, व्यवहार की शुद्धता, इन सब बातों का उपदेश करते रहते। नंदी उन सभी गणों का बहुत ध्यान रखते। कभी किसी की शिकायत, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के भी अवगुणों का वर्णन कभी भी किसी दूसरे से नहीं करते और न महादेव से कहते। वो ऐसा सोचते ये सब मेरे भाई हैं, इनकी परेशानियों को दूर करना मेरा कर्तव्य है। इनको दिलासा देना, इनको धैर्य बंधाना, इनको साधना और ईश्वर के मार्ग में आगे
ले जाना मेरा कर्तव्य है। उनमें माणक नाम का एक गण बहुत ज्यादा बोलता था। नंदी के सामने तो सेवक की तरह कार्य करता रहता, कुछ शांत भी रहता, और नंदी के पीछे दूसरे गणों से इस तरह से बात करता जैसे नंदी उसके सेवक हो, उसके नौकर हो, उसके बर्तन धोने वाले कोई साधारण दास। दूसरे गण नंदी को कहते, ये माणक कैसा कहता है? बोले, अरे मेरा भाई है, अगर कहता है तो क्या गलत कहता है, मैं तो इसका सेवक ही हूं और आप सबका भी सेवक हूं। सेवा करने में, छोटा बनने में क्या कोई मनुष्य का कुछ घट जाता है? हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कोई हमें अपना सेवक समझ रहा है तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं उसके कुछ काम आ रहा हूं। मेरे हृदय में इस बात से संतोष है। एक दिन महादेव शिव ने ये हालत उस माणक की देखी तो वो कहने लगे, नंदी, ये माणक क्या क्या कहता रहता है? नंदी ने कहा, कुछ भी नहीं प्रभु, एक भाई जैसे दूसरे को प्यार में कुछ भी कह देता है, ऐसे ही ये मेरा अति प्रिय है। जो इसके मन में आता है कह देता है, लेकिन मुझको इसका बोलना कभी भी खराब नहीं लगता। शिव मुस्कुराए, नंदी, तुम पिछले जन्म में भी ऐसे ही थे और ये माणक ये भी पिछले जन्म में ऐसा ही धूर्त, मक्कार, छुपा हुआ बदमाश था। सामने कुछ, पीछे कुछ। इसके एक जन्म का वृतांत बताता हूं। विशाखापट्टनम नाम के नगर में एक महाश्रेष्ठी, महासेठ, 90 करोड़ की संपदा, स्वर्ण मुद्राएं जिसके यहां थी, उसके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ और उस सेठ के यहां बहुत से नौकर, चाकर, सेवक थे। एक सेवक उसके यहां भी ठीक उसी दिन, उसी समय में, उसी मुहूर्त में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई, आहा हा हा, मेरे घर में 2 पुत्र पैदा हुए हैं। उसने अपने पुत्र का नाम सुमित्र और नौकर के पुत्र का नाम सुगति रखा। दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही है और जैसे जैसे लड़के बड़े हुए, नौकर के लड़के को पता चला तू नौकर का लड़का है, तू
इस नगर सेठ के पुत्र की बराबरी मत कर। किंतु उसके हृदय में ईर्ष्या पैदा होती, एक वेदना पैदा होती। मैं हमेशा इस नगर श्रेष्ठी और इसके पुत्र का सेवक ही रहूंगा। दोनों लड़के जवान हो गए और ये बात नौकर के पुत्र के हृदय में, सुगति के हृदय में दृढ़ होती चली गई। इस सेठ के यहां रहना, इस श्रेष्ठी पुत्र की सेवा करना, अपने जीवन को नष्ट करना है। मुझे किसी दूसरे नगर में चले जाना चाहिए। किसी दिन ये श्रेष्ठी मुझसे नाराज हो गया या इसका पुत्र मुझसे नाराज हो गया तो हमेशा के लिए मुझे अपने यहां से निष्कासित कर देगा। मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि हुई। रात्रि के एकांत में उसने एक पत्र लिखा तक्षशिला के एक सेठ को। उस महाश्रेष्ठी की तरफ से पत्र लिखा, ये सुगति मेरा पुत्र है। नौकर के पुत्र ने पत्र लिखा कि मानो उस महासेठ ने ये पत्र लिखा हो। ये मेरा पुत्र है, इसका नाम सुगति है। ये तुम्हारे यहां आ रहा है। मैं तुम्हारी कन्या से अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहता हूं और नगर श्रेष्ठी की मोहर चुरा के उस पे नीचे मोहर लगा दे और रात्रि में ही उस पत्र को लेके हमेशा के लिए उसने नगर श्रेष्ठी के भवन को त्याग दिया, छोड़ दिया। चलते चलते वो तक्षशिला के महाश्रेष्ठी के यहां पहुंचा। पत्र दिखाया। विशाखापट्टनम के उस महाश्रेष्ठी का सुयश चारों तरफ फैला हुआ था। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि विशाखापट्टनम का महाश्रेष्ठी मेरी पुत्री को अपने पुत्र के लिए मांग रहा है। उसने उस सुगति से पूछा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु विवाह करने के लिए क्यों नहीं उपस्थित हुए? विवाह तो मैं अवश्य कर दूंगा, किंतु तुम्हारे परिवार के कुछ लोग भी तो होने चाहिए। उसने झूठी बातें मिलाई। हे महाश्रेष्ठी, इस समय मेरे पिता ने यहां व्यापार करने के लिए भेजा है और कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद या एक वर्ष बाद वे यहां पे उपस्थित होंगे। उस श्रेष्ठी ने उसका विश्वास कर लिया और धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस नौकर के पुत्र से कर दिया। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम।